Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing, and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और आज हम बात कर रहे हैं अलीबाबा के बारे में। अलीबाबा में मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने ओवरऑल आपको आइडिया दिया था कि कैसे डिसाइड करना है कि किस टाइप के सेलर से आपको प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे परचेज़ कर पाएंगे। ठीक है, वो प्रोसेस आपको थोड़ी समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पहले हम डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा मंगवाना है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं अमेज़ॉन में जाता हूँ और अमेज़ॉन में कोई भी एक प्रोडक्ट मैं चेक करता हूँ, जैसे कि स्मार्ट वॉच है। ठीक है, तो मैंने स्मार्ट वॉच का लिया है क्योंकि स्मार्ट वॉच पहले भी हमने चेक की थी और अभी भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब ये स्मार्ट वॉच जो है, ये वाली डिज़ाइन, यही डिज़ाइन के मैंने 3-4 अलग अलग सप्लायर्स चेक किए अलीबाबा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हैं सप्लायर्स, इसमें से काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं जो सेम स्मार्ट वॉच बेच रहे हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने चेक की, अगर मैं नया हूँ अलीबाबा में और मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो मैं कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखूँगा। पहला है वो ट्रांजैक्शन लेवल। ये जो आपको ट्रांजैक्शन लेवल दिख रहा है वो अगर 3 एंड अबव हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस रिस्पॉन्स रेट अगर अच्छा हो, 80+ हो, 80% के ऊपर हो तो अच्छी बात है। और ये जो है गोल्ड सप्लायर, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जैसे 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले जो होते हैं वो नए होते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर ज़्यादा हम रिलाय नहीं कर सकते, और जो 2 साल या 3 साल 4 साल से होते हैं उनके ऊपर आप थोड़ा रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप चेक करेंगे। ओके, और उसके बाद आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट को आपको परचेज़ करना है। तो लेट्स से कि ये एक प्रोडक्ट है जो आप फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्राइस यहाँ पे कोट किया है $3 to $5 फॉर 10 पीसेस मिनिमम। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे ये पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सप्लायर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अवे, अगर वो लाइव होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा चैट नाउ। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट सप्लायर को आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप सीधा उनके एक कोटेशन जैसा एक बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे आप पूरा डिटेल्स भेज सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। बेस्ट यही होता है कि आप सीधा लाइव चैट करें, कोई भी सप्लाई हो उससे लाइव चैट करें या फिर मैसेज यहाँ पे टाइप करें और फिर उनको भेज दें। जब भी वो लाइव होंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट होता है हमेशा। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये देखिए चैट नाउ का ऑप्शन है, मतलब ये लाइव है अभी। ओके, तो उनसे आप चैट करेंगे। मैंने 2 सप्लायर से चैट किया और मैंने क्या चैट किया वो भी मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सप्लायर है ये, जहाँ पे मैंने प्राइस मांगी फॉर 100 पीसेस, तो उन्होंने मुझे प्राइस दी $6 की। ओके, $6 की प्राइस दी सेम वही वॉच की, और उन्होंने कहा कि डोर टू डोर डिलीवरी हो जाएगी, मतलब आपके घर पे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा उनके कहने के हिसाब से। और वो प्रोडक्ट्स जो है वो भेजेंगे DHL कुरियर के थ्रू, और DHL कुरियर का जो रेट दिया उन्होंने वो दिया $174 फॉर 100 पीसेस। ओके, तो $1.74 समझ लीजिए प्राइस उसकी और बढ़ गई। प्लस मैंने उनको इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में पूछा, तो इंपोर्ट ड्यूटी उनको आइडिया नहीं था। यहाँ पे मैंने पूछा इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में तो उन्होंने बोला आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन योर कंट्री। तो हम अज्यूम करते हैं कि 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही, जब मैंने इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बताया कि, तो उन्होंने कहा कि वो जो ओवरऑल इनवॉइस वैल्यू है वो उनको कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई कुड रिड्यूस द अमाउंट ऑन इनवॉइस, तो इनवॉइस का अमाउंट कम करने से इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है, जो लीगल नहीं है। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, लाखों लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जहाँ पे वो प्राइस जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, कम कर देते हैं ताकि इंपोर्ट ड्यूटी कम लगे। और इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने, वहाँ पे MRP बहुत कम होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बिकता है तब वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस में बिकता है। तो आप कोई भी खिलौने की दुकान में जाएंगे जो चाइना से इंपोर्ट होता है, वहाँ पे आप देखिएगा प्राइस बहुत कम लिखी होती है, लेकिन आप पूछेंगे कि ये प्राइस ऐसी कम क्यों है और आप ज़्यादा में क्यों बेच रहे, तो वो आपको बताएंगे कि ये प्राइस चाइना की प्राइस है, इंपोर्ट प्राइस है, इसलिए वैल्यू उसकी कम है। ठीक है,
तो ये हो जाने के बाद फिर आप पेमेंट की बात पे आते हैं। तो पेमेंट में आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, पेपाल का मिलता है और अलीबाबा से करने का मिलता है और टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का, क्योंकि सबसे चीप वही रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कमीशन इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, अलीबाबा से भी पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र मतलब आपके बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, और ये कब करेंगे? जब आपको वो लोग एक इनवॉइस कोटेशन भेजेंगे। वो इनवॉइस कोटेशन आप जब एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आप उनको पेमेंट करेंगे और पेमेंट का कंफर्मेशन आप उनको भेजेंगे। और हर एक चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसका अपडेट आप अलीबाबा के चैट में भी करते रहेंगे फॉर द रिकॉर्ड। ठीक है, और इसमें अलीबाबा की फुल गारंटी रहती है। और अगर आप कोई भी सप्लायर का ओपन करेंगे यहाँ पे तो पेमेंट टर्म्स में लिखा हुआ रहता है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपाल, सिक्योर पेमेंट, ट्रेड एश्योरेंस। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ रहता है, मतलब सब सिक्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको फिर मैंने पूछा कि चाइना पोस्ट से कैसा रहेगा, तो उन्होंने बताया कि चाइना पोस्ट भी एक्सपेंसिव है और DHL बेस्ट रहेगा। लेकिन आप जो भी है इन्फॉर्मेशन वो किसी भी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सप्लायर से, अलग अलग सप्लायर से पूछा है, 6-7। तो कहीं कहीं पे 5.5 का कोटेशन आया, कहीं पे 5.6 का आया। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप 6-7 सप्लायर से पूछेंगे एक ही साथ तो आपको बेस्ट कोटेशन यहीं पे मिल जाएगा। और यहाँ पर ही डील आप ऑन द स्पॉट फाइनल मत करिएगा, कम से कम 3-4 दिन वेट करिएगा। उनको बोलिएगा कि लेट मी थिंक, आई थिंक द प्राइस विच यू हैव गिवन इज़ लिटिल हायर, गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक एंड आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, अगर उनको बिज़नेस करने की इच्छा होगी आपसे तो वो लोग आपको बेस्ट प्राइस और कम करके देंगे 1-2 दिन के बाद। अगर उनका प्राइस बेस्ट है तो फिर वो लोग प्राइस कम नहीं करेंगे। तो आप 2-3 दिन बाद वेट करिए और फिर उनको फिर से कांटेक्ट करिए। ठीक है, अगर आपको डील फाइनल करनी है तो अलीबाबा में करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डोर टू डोर डिलीवरी भी मिल जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी होगी। और एक चीज़ मैंने उनको पूछी थी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा था, आई डोंट हैव एनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन हियर, सो कैन आई ऑर्डर इट इन माई पर्सनल नेम। तो उनका रिप्लाई आया येस, मतलब चाइना से सब पॉसिबल है, सिर्फ आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है और आप सब ऑर्डर कर सकते हैं चाइना से। ठीक है, मैं इसलिए मना कर रहा था पहले क्योंकि आप लोग जो है वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रॉड सप्लायर्स भी होते हैं, उनका शिकार ना हो जाए इसीलिए। ठीक है, तो अब आप चाहें तो ये मेथड को यूज़ करिए, 10, 12, 15 सप्लायर्स से चैट करिए। ठीक है, बेस्ट प्राइस लीजिए और आप ऑर्डर करिए। ठीक है, अगर आपके पास वैट और CST नंबर है यहाँ पे तो ऑर्डर करिए, नो प्रॉब्लम। अगर वैट CST नंबर नहीं है तो आप फिर बेचेंगे तो वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि पेमेंट कहाँ से आया। ठीक है, देखिए आपका डिसीजन है, आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं रोक नहीं सकता आपको। ओके, लेकिन ये मेथड है, आप ये मेथड यूज़ करिए और एकदम सिक्योर्ड रहेगा ये मेथड। अलीबाबा का जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 10 है, सपोज़ मैं इसको 100 करूँगा और यहाँ पे प्राइस 6 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायर कस्टमाइजेशन, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एज दिस इज़ माय फर्स्ट कंसाइनमेंट एंड इफ द प्रोडक्ट इज़ गुड आई विल ऑर्डर अगेन। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो इतना मैं लिख दूंगा। अब शिपिंग मेथड देखिए यहाँ पे इतनी सारी है, तो एयर कार्गो में सिलेक्ट करूँगा, लेकिन ये जो है आपको महंगा पड़ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट प्रोसेस करूँगा, उसके बाद वो लॉजिस्टिक के चार्जेस वगैरह सब आएंगे, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट से तो फिर आपका काम वहीं पे सिंपल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप पहले वो ट्राई करके देखिए और कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको डायरेक्टली उनसे डील करना होगा। वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये आप ऑर्डर कर रहे हैं, आप उनके साथ ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो टोटली आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्योंकि उसमें मैं कर भी नहीं सकता कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो और कोई सवाल हो छोटा मोटा तो पूछ लीजिएगा। आई होप कि इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ऑर्डर कैसे करना है
और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ऑर्डर करने से पहले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।